माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की मुख्तलिफ रिश्तेदार, ये सारे जो है ना, ये इन दोनों को, दूध देने वालों को, ये जानवरों को ये इन्फेक्ट करते हैं और मैन को करते हैं। इसी तरह जो परिंदों की टीबी है, एवियन टीबी जिसे कहते हैं, वो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो है वो काज करता है। ये जितनी भी माइकोबैक्टीरियम टाइप्स है ना, ये इन्फेक्शन उनके अपने अपने होस्ट में काज करेंगी, और उनका जो टिपिकल, जो प्रोग्रेसिव डिजीज होगी वो इस तरह होगी कि वो रूट ऑफ एंट्री उसका क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर तो वो रूट ऑफ एंट्री जो है वो इनहेलेशन है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के साथ, कि आपके किसी ऐसी गाय के पास आप दूध दोने के लिए जाते हैं, चारा देने के लिए जाते हैं, या किसी एबेटॉयर में स्लॉटर हाउस में वो ज़बह होने के लिए जानवर आते हैं, तो वहाँ कोई इस तरह की कुछ चीज़ आपके इंटरेक्ट होता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस है उस जानवर में, तो जानवर ने खांसा तो वो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, अगर उससे भी इन्फेक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। और इसके अलावा अगर इनहेलेशन के जरिए नहीं हो, तो दूसरा इसका पॉसिबल है कि जो फॉर एग्जांपल इनहेलेशन की अगर बात करें, तो वो लंग्स में अगर जाएगी, तो लंग्स में जाके उसकी जो फौरी तौर पर जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है ना, मैक्रोफेजेस अल्वियोला में, जो अल्वियोलर मैक्रोफेजेस जो लंग्स में उसकी, आप कह लेंगे चौकी हैं सिक्योरिटी, वो मैक्रोफेजेस उसको पकड़ेंगे, एंगल्फ करेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मैक्रोफेजेस जो है वो कंट्रोल कर जाएं उस माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज को। और अगर वो नहीं होती हैं, तो वो फिर प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम उस मैक्रोफेज में, और अल्टीमेटली एक ग्रैनुलोमा बन जाएगा, जहां बाकी जितने ग्रैनुलोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, और इस तरह के बाकी जितने भी डिफेंस में जो सेल्स इन्वॉल्व है ना, वो सारे उसको मारने की कोशिश करेंगे। अगर तो उन्होंने उसको माइकोबैक्टीरियम पर कंट्रोल कर लिया, तो वो कैल्सीफाई हो जाएगी लीजन, और उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा नुकसान नहीं है, अगर वो बहुत मैसिव इन्फेक्शन नहीं है तो। और अगर किसी जानवर या ह्यूमन बींग्स ने अगर वो इंजेस्ट कर लिया, या दूध के साथ, फॉर एग्जांपल रॉ मिल्क के साथ उसको साथ ले लिया माइकोबैक्टीरियम को, तो वो उसके गले में जाके, फेरिंग्स में, लेरिंग्स में जाके वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उस कॉम्प्लेक्स से ये जितने लिम्फेटिक चैनल्स हैं और ब्लड सप्लाई है, इसके जरिए ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स में चला जाएगा। वहां जाके ये नोड्यूल्स बनाएगा कई जगह पे। और ये जो नोड्यूल्स होती हैं ना, ये जिस ऑर्गन पे हूँ, उसकी सिम्टम्स भी उस टीबी की पर्टिकुलर की, उस ऑर्गन के जो फंक्शन है उस हवाले से होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये नोड्यूल्स जो हैं ये लंग्स में है, तो उसमें डिफिकल्ट रेस्पिरेशन होगी, उसमें लीजन जो है वो इस हद तक बढ़ जाएंगी कि डिस्निया हो जाएगा, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगी। और अगर वो इंटेस्टाइन में है, तो इसमें इंटेस्टाइन में उसके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं, जो भी आके डायरिया वगैरह के साथ रिलेटेड है सारी चीज़ें। और ये जितने भी नोडुलर रिलीजन जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल प्लूरा में है, पेरिटोनियम में है, लिवर में है, किडनी में है, स्प्लीन या स्केलेटन या मेमोरी ग्लैंड्स या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, हत्ता कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये नोड्यूल्स जो है ये बन सकती हैं। तो ये अगर पिग्स की बात की जाए, तो पिग्स में जो है वो माइकोबैक्टीरियम एवियम होमिनिसिस और माइकोबैक्टीरियम एवियम एवियम जो है, ये भी रिपोर्ट हुआ है कि ये भी काज करता है, और ये ऑफन लिम्फ नोड्स की इन्फेक्शन के साथ ये एसोसिएटेड होता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो है ना, वो इसमें प्रॉब्लम होता है। जहां तक इसकी स्पीशीज की बात है, तो स्पीशीज जैसे मैंने अर्ज किया कि इसकी बहुत सी स्पीशीज जो कि एनिमल्स को अफेक्ट करती हैं। माइकोबैक्टीरियम बोविस है, जो कि कैटल में, अमूमन ह्यूमन बीइंग्स में या कैटल में ये आमतौर पर होता है। एक माइकोबैक्टीरियम कैप्री है, जो कि माइकोबैक्टीरियम बोविस का बड़ा क्लोज रिलेटेड है, लेकिन ये भी गोट्स में, कैटल में और वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनमें हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम एवियम एवियम जैसे मैंने बताया कि वो पिग में हो सकता है, बर्ड्स में भी हो सकता है, मिंक है, डॉग है, कैट है। इस तरह की एग्जॉटिक जो हूफ्ड एनिमल्स हैं उन सब में ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो ये सारी स्पीशीज जो है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स की सूरत में मेनली दो ही कॉम्प्लेक्स हैं। एक वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो है वो है। और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो कम बेश मिलती जुलती होंगी, डिपेंड करता है वो ऑर्गन्स कौन से उनमें इन्वॉल्व हैं। इनकी जो लेटेंट इन्फेक्शन और जो है वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी सिस्टम जो है
वो कितना स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम जो है कितना स्ट्रांग है। अगर पहले ही वो कंप्रोमाइज्ड है इम्यून सिस्टम, तो उनमें इसकी लीजन्स, इसके साइंस और सिम्टम्स बड़ी भयानक होंगी। और वो बहुत जल्द जो है ना, वो प्रोग्रेसिव एमेसिएशन, लेथार्जी, वीकनेस, एनोरेक्सिया, डायरिया और लो ग्रेड की फीवर और इस तरह के जो फ्लक्चुएशन उसमें सिम्टम्स में कभी बढ़ जाएंगी, कभी कम हो जाएंगी, क्योंकि देर इज ए फाइट इम्यून सिस्टम और इस ऑर्गेनिज्म के दरमियान होती रहेगी। और अगर जैसे मैंने अर्ज किया कि लंग्स इन्वॉल्वमेंट, तो ब्रोंको निमोनिया जो है रेस्पिरेटरी फॉर्म में जो वो हो सकता है, उसमें मॉइस्ट कफ भी आ सकती है, डिस्निया या टेकिनिया, कि आपको सांस जो है ना वो तेज आना शुरू हो जाएगा। और इसकी जो डिस्ट्रक्टिव लेजन है ना, ग्रैनुलोमेटस ब्रोंकोनिमोनिया की वजह से, वो इतनी डिस्ट्रक्टिव है कि पूरा जो ऑर्गन है, उसकी ऑर्गन की सारी जो फंक्शन है उसको बुरी तरह ये अफेक्ट करते हैं। और वो स्टेथोस्कोप के साथ उसकी ऑस्कल्टेशन और परकशन के जरिए आप महसूस कर सकते हैं। सुपरफिशियल लिम्फ नोड जो है वो एनलार्जमेंट आपको नजर आएगी कि ये बड़ी हुई हैं, और उनमें कई मरतबा अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और भी हो जाए, वो ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो वो उसमें ड्रेनिंग वो फट जाती हैं और उसमें से एब्सेस जो है वो ड्रेन करना शुरू कर देती है। तो ये इसकी चंद एक साइंस है। डायग्नोसिस इसकी जो है वो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी वो आप आपके सेरोलॉजी के टेस्ट से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या उसमें है। कल्चर कर सकते हैं आप मुख्तलिफ टिश्यूज़ को, कि वो पैथोजन को मुख्तलिफ मीडिया यूज़ करते हैं उनको कल्चर कर लें। जहाँ तक कंट्रोल की बात है, वो तो बड़ा सीधा सीधा कंट्रोल है कि टेस्ट करें, कल करें। जो भी जानवर आपके फार्म पे इस तरह का मौजूद हो, आपको अंदाजा हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, इसमें बाकी सिम्टम्स हैं, कोई उसकी रेस्पिरेटरी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नोड्यूल नजर आ रही हैं, उसकी लिम्फ नोड्स स्वollen नजर आ रही हैं, इमीडिएटली उसका एग्जामिनेशन करें। और अगर वो पॉजिटिव हो तो कल कर दें, उसको वहां से निकाल दें मुकम्मल तौर पर। इसकी ट्रीटमेंट वगैरह की तरफ ना जाए तो बेहतर है, इसलिए कि वो उसका कोई इतना इतनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है कि आप चेजा कि अगर कोई बहुत कीमती पेट है तो वो गलत बात है, लेकिन लार्ज एनिमल में बेलमूम दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप उनकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। दूसरा, उसमें रेजर्वायर का भी एक इशू हो सकता है कि रेजर्वायर को भी चेक करें कि वाइल्ड लाइफ जो है इसका बहुत बड़ा रेजर्वायर है। और ये माइकोबैक्टीरियम का जो सबसे बड़ा रिजर्वायर है बोविस का, माइकोबैक्टीरियम बोविस का, वो कैटल है, कि उसमें एसिम्टोमेटिक है, लेकिन उसका अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, लेकिन उसको रेजर्वायर के तौर पर वो माइकोबैक्टीरियम इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें ये सारी चीज़ें कार्निवोर्स जो है, इनमें ये स्कैवेंजर्स में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो माइकोबैक्टीरियम बोविस इन्फेक्टेड कार्केसेस उन्होंने खा लिए हैं। आपको पता है कि बेलमूम डेवलपिंग कंट्रीज में ये जो एनिमल मर जाते हैं तो वो फेंक दिए जाते हैं। अगर वो टीबी वाला जानवर हुआ, तो उसमें जो स्कैवेंजर्स हैं, जो जो घूमने फिरने आवारा कुत्ते हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये उसको खाएंगे तो उनमें ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। और ये जो स्पीशीज है ना कार्निवोर्स की, जो कि स्कैवेंजर्स में आती हैं, उसमें लेपर्ड आता है, ब्लैक बियर आता है, चीता आता है, वाइल्ड पिग्स भी आते हैं, वॉर्थॉग्स हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, दे कैन एक्ट एज रिजर्वर ऑल्सो। तो मेन अप्रोच जो टीबी के जो कंट्रोल करने की है ना, वो टेस्ट एंड कल है और एबाटार सर्वेलेंस है। कि जब आपके पास आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो एबाटार के स्लॉटर हाउस के हैं, वो इतने हों कि आप उसको स्लॉटर करने से पहले, पहली बात तो ये कि उसको आपके स्टाफ को पूरा एजुकेट करें, एजुकेट भी करें, और साथ उसके बाद उसकी जो टेस्टिंग है वो भी उसकी क्विक टेस्टिंग पॉसिबल हो। कि आप जानवर को, अगर आपको पहले पता चल जाता है स्लॉटर से पहले कि दिस इज एन इन्फेक्टेड एनिमल, तो आप उसको आगे जाने ही नहीं दें, उसको वहीं से जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दें और उसको ज़ाया कर दें। इसलिए कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो अगर मुख्तलिफ उसकी जो गोश्त में माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज मौजूद हैं, वो आगे जाके प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। तो ये चंद एक चीज़ें जो कि आप उनको हैंडल कर सकते हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए काम कर सकते हैं। ये जूनोटिक पोटेंशियल का ताल्लुक है, तो ये तमाम जो मेंबर्स हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स के, और ये सारे के सारे जो है ना, ये इनमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि ये ट्रांसमिट करें। तो इसलिए इसके लिए सबसे अहम तो है कि फार्म के जो वर्कर्स हैं ना, जो उनको चारा डालने वाले हैं, जो उनको उनका दूध धोने वाले हैं, जो मिल्क को हैंडल करने वाले हैं, और उसके बाद
रॉ रॉ मिल्क जो है वो रिकमेंड किया जाए कि उसको कंज्यूम ना किया जाए, बल्कि उसके मिल्क की पास्चराइजेशन प्लांट्स जो हैं वो फार्म लेवल पे ही वो अगर हों तो वो बेहतर कंट्रोल मेजर्स हैं कि वहीं पास्चराइज हो जाए, इससे पहले कि वो आगे मार्केट में बिकने के लिए चला जाए।